हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ आरबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके बेस्ड रहेंगे आरबीआई ग्रेड बी पे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट। इनकेस आपको आरबीआई ग्रेड बी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो अलग अलग टॉपिक पे सेपरेटली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, उससे पहले आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सिंपल प्रोसेस है ये। देखिए, आपको सिंपली करना क्या है डाउनलोड करने के लिए एमएम अकेडमी। टाइप करो एमएम अकेडमी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे। ये लोगो जहाँ डिस्प्ले होगा उसको आप डाउनलोड कर लो। देन उसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। सिंपल वे में आप साइन अप करें नंबर या फिर आईडी से अपनी। ओके, आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जैसे ही आप अपने नंबर या फिर आईडी से साइन अप करते हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे हमने 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारा क्वालिटी कंटेंट जज करने का। ओके, उसके बाद अगर आपको पसंद आते हैं हमारे कोर्स तो आप परचेस भी कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा डिटेल भी देती हूँ कि हम हमारे एमएम अकेडमी ऐप में कवर क्या करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे यूपीएससी, जिसको आप बोलते हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससीज, बैंकिंग एज वेल एज रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड मेनी मोर। अगर आपको DSSB की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की डिमांड होगी तो हम वो भी कवर कराएंगे हमारे इस ऐप में। ओके, अगर आपको अभी तक की क्लासेस में कोई भी डाउट आए हो तो आप सिंपल क्या करें, आप मुझे इन 2 आईडीज़ में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम आईडी पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं डिस्कशन ग्रुप भी मिलता है आपको, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेस पे आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं वहाँ पे, जो भी आपके डाउट हो मैं ट्राई करूँगी ऑन द सेम डे सॉल्व करने के वो सारे क्वेश्चन। ओके, देखिए ये हमारी नेक्स्ट पजल है। अब ये आपकी लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड है। अब लीनियर अरेंजमेंट कैसा आपका, देखिए इसमें सिंपली आपका क्या लीनियर पजल दिया है आपको। LMNOPQRSTU, ये टोटल 10 मेंबर हैं आपके, अल्फाबेट मेंबर हैं और स्टैंडिंग इन अ रो। और फेस कहाँ कर रहे हैं ये, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इनकी फेसिंग कहाँ है सबकी, नॉर्थ डायरेक्शन में मान ली हमने और दी भी है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको कंडीशन दी है P स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जो P है कहाँ खड़ा हुआ है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो देखिए हम एक एक करके सारी कंडीशन बना लेते हैं। अब देखिए P को कहाँ बनाना है, आपको एक एंड पे बनाना है। और क्या दी है कंडीशन, 4 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 4 पर्सन होने चाहिए। तो ये है आपका Q, ये है आपका S, इनके बीच में कितने लोग होने चाहिए, 4 लोग होने चाहिए। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेसिंग है Q और S की, तो ये ऐसी भी तो हो सकती है कि S इधर लाई कर रहा होगा और फिर ऐसा 4 का गैप होगा, और कौन लाई कर रहा होगा यहाँ पे, Q लाई कर रहा होगा। और क्या बोला जा रहा है, P स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ऑलरेडी कर लिया हमने। L स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, जो Q है उसके इमीडिएट राइट पे कौन होना चाहिए, L होना चाहिए। तो इस कंडीशन में L कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ L आ गया। ओके, इमीडिएट राइट पे। और यहाँ पे कहाँ हो जाएगा इमीडिएट राइट पे, यहाँ L आ जाएगा। ओके, अब क्या बोला जा रहा है आपसे, U स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S। जो S है उसके सेकेंड राइट पे कौन होना चाहिए, U होना चाहिए। तो देखिए S का सेकेंड राइट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे आप, ये हो गया फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकेंड, यहाँ कौन हो जाएगा, U। अब देखिए थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ। अगर आपकी नॉर्थ फेसिंग रहती है तो ये डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा आपका राइट होता है। और आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे आप स्क्रीन को फेस करते हुए आपके हैंड होते हैं, वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे भी बना लो, S के सेकेंड राइट पे कौन है, U, तो यहाँ U प्लेस हो गया। ओके, अब और क्या बोला जा रहा है आपसे, U is standing second to the right of S and second to the left of N। जो U है वो सेकेंड राइट पे किसके है, S के तो है ही सेकेंड राइट पे, लेकिन N के भी कहाँ है, सेकेंड लेफ्ट पे है। तो देखिए N को कहाँ प्लेस करेंगे आप, N को आप यहाँ प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ आपका N हो जाएगा। S और Q के बीच में 4 का गैप है, आप 4 का गैप बना लो। ये फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, फर्स्ट कंडीशन यही थी ना। तो देखिए N के सेकेंड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, फर्स्ट लेफ्ट छोड़ा, सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, U आ रहा है। तो ये भी करेक्ट है आपका। यहाँ पे भी आप बना लो, यहाँ पे N कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पे N यहाँ प्लेस होगा, तभी तो इसकी सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, U आ जाएगा। ओके, आपसे और क्या बोला जा रहा है, 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन R एंड N। जो R है और M है इनके बीच में 3 लोग होने चाहिए, मतलब 3 गैप होने चाहिए या फिर 3 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 कंडीशन ऐसी बन सकती हैं, 1 2 3 स्पेस छोड़ी और 3 मेंबर इन दोनों के बीच में होने चाहिए। और क्या बोला है, O इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी एक्सट्रीम। जो O है कभी भी वो किसी भी एंड पे नहीं आएगा, P हमेशा आएगा और O कभी भी नहीं आएगा।
और बोला जा रहा है एम इज फार अवे फ्रॉम ओ दैन पी, जो एम और ओ के बीच में डिस्टेंस होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एम और पी के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ एम इज मोर फार देन ओ कंपेयर टू पी। ठीक है, अब इन सबको आप जमाने की कोशिश करो। देखिए आपके यहाँ ऑलरेडी कितने मेंबर हो गए, ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड केस हो गया। बड़ी पजल में ये आप ट्राई किया करो फिट करने का ये छोटे छोटे पॉइंट्स। तो देखिए आपके मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर कंप्लीट हो गए यहाँ पे आपके। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 ही मेंबर यहाँ पे हुए और यहाँ कितने हो गए, 10 मेंबर हो गए। अब देखिए अगर आपके 10 मेंबर कंप्लीट हो गए तो एंड पे कौन लाई हो रहा है, यहाँ पे एन हो रहा है और यहाँ कौन लाई कर रहा है, क्यू लाई कर रहा है। लेकिन आपको कंडीशन क्या थी कि एंड पे कौन लाई करना चाहिए, पी करना चाहिए। तो यहाँ एन है, यहाँ क्यू है, पी तो है ही नहीं दोनों जगहों पे। तो ये फर्स्ट केस क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम इरेज ऑफ कर लेते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये सारी कंडीशन को फिल किस में करना है, सेकेंड केस में। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, एम को ऐसा प्लेस करो और आर को ऐसा प्लेस करो कि इनके बीच में 3 लोग आने चाहिए। तो देखिए एम और आर कहाँ बन सकते हैं। अब देखिए एक और कंडीशन क्या थी आपकी, एल स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी है उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, सेकेंड लेफ्ट पे एल होना चाहिए। तो देखिए अगर ये एल है तो इसके सेकेंड राइट पे फिर पी होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड 2 स्पेस छोड़ी आपने, यहाँ कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए, तभी तो इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन होगा, एल हो जाएगा। ये कंडीशन भी आपकी कहीं ना कहीं फुलफिल हुई यहाँ पे। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या फुलफिल हो गई कि देखिए पी एंड पे भी आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए आपके टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 मेंबर हो गए। अब बचेगा कौन, अब एक और मेंबर कहाँ आएगा, एंड पे आ जाएगा 10वां मेंबर। बीच में तो आ नहीं सकता क्योंकि बीच में तो ऑलरेडी आपने गैप देख के ही फिल किए हैं, तो यहाँ आ जाएगा वो एक्स्ट्रा मेंबर। ओके, अब देखिए आपकी एक कंडीशन और थी कि ओ एंड पे नहीं आएगा, तो 10वां मेंबर कभी भी ओ तो नहीं होगा क्योंकि एंड पे आ रहा है। ओके, अब देखिए अब आपको ये वाला केस को कहीं ना कहीं फिट करना है और इस केस को मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करा के एक केस बनाना है। देखिए एम को आपको दूर रखना है, किससे ज्यादा दूर रखना है, ओ से, और कम दूर रखना है पी से। तो देखिए अगर आप एम को यहाँ रखते हैं, ओके, अब आर और एम के बीच में कितने का गैप है, आर और एम के बीच में 3 का गैप है। तो 1 2 3 मेंबर का गैप है, यहाँ कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है आपका, एम यहाँ पे है, एक स्पेस छोड़ी, दूसरी स्पेस छोड़ी, यहाँ भी नहीं आ सकता। अब एक और केस क्या बन सकता है, एम यहाँ पे है, एक स्पेस, दूसरी स्पेस, तीसरी स्पेस, यहाँ कौन आ सकता है आपका, यहाँ आर आ सकता है। ओके, तो एक केस आपका ये बन सकता है एम और आर वाला, या फिर यहाँ आ जाएगा आपका एम और यहाँ आ जाएगा आपका आर, यहाँ आ जाएगा आपका आर, यहाँ आ जाएगा आपका एम। इतने सारे केसेस बन रहे हैं तो 1 2 3 4 लिख देते हैं। ये हो गया आपका M1 केस, और ये हो गया आपका R1 केस, ये हो गया आपका M2 केस, ये हो गया आपका R2 केस, ये हो गया आपका M3 केस, ये R3 केस, ये M4 केस और ये R4 केस। 4 केसेस बन रहे हैं आपके कहीं ना कहीं। ओके, अब देखिए आप इसमें समझेंगे कैसे। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि O और M के बीच में ज्यादा गैप होना चाहिए एज कंपेयर टू O और P के बीच में। तो देखिए यहाँ डेफिनेटली O नहीं आएगा, और O कहाँ आ सकता है, ये 6th प्लेस तो हमेशा फिल है, ये 2nd प्लेस हमेशा फिल है, और ये 10th प्लेस तो O के लिए बनी नहीं है। तो स्पेस बच कौन सी रही है, 8th वाली। तो यहाँ डेफिनेटली कौन आएगा, O आएगा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो O अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ आप गैप चेक करो। यहाँ पे M और O के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। और यहाँ पे M और O के बीच में कितने का आ रहा है गैप, 2 मेंबर का आ रहा है। और यहाँ M और P के बीच में कितने का गैप आ रहा है, यहाँ बहुत सारे मेंबर्स का गैप आ रहा है। तो ये प्लेस क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ कभी भी M नहीं आएगा, और M के अकॉर्डिंग R कौन सा था आपका, ये, तो यहाँ कभी R भी नहीं आएगा। ओके, अब देखिए और स्पेस समझिए। अगर आपका M यहाँ पे हुआ, ये वाला M, ओके, अब ये M है, तो देखिए स्पेस कितनी है M और R के बीच में, ये वाली स्पेस 2 की है। और यहाँ देखिए यहाँ कितना गैप आ रहा है, M और P के बीच में 3 का आ रहा है। तो ये भी M नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग ये भी R नहीं हो सकता। ओके, अगर आपने ये वाला M माना और उसके अकॉर्डिंग R कौन सा मान लिया आपने, यही वाला R मानेंगे आप, तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका एक केस जस्टिफाई करेगा, थोड़ा सा इरेज ऑफ करके बताती हूँ।
देखिए आपने अगर यहाँ एम माना और इसके 3 छोड़ के अगर ये आर माना, और ये तो आपका ओ का ऑलरेडी फिक्स था स्पेस, ओके। अगर आपने ऐसा माना तो देखिए एम और ओ के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का गैप आ रहा है। और एम और पी के बीच में सबसे कम गैप आ रहा है कितने का, 0 का गैप आ रहा है। तो ये सबसे सूटेबल प्लेस है, ओके। अब ये जस्टिफाई कर रही है। अब आपके टोटल मेंबर कितने फिल हो गए, 9 हो गए। बच कौन रहा है, ये वाला 10 वाला स्पेस का। अब यहाँ कौन बच रहा है, यहाँ पे टी बच रहा है, तो टी ही कहाँ फिट होगा, इस 10th स्पेस पे। तो यहाँ कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, ओके। तो आपकी पजल कैसे सॉल्व हो जाएगी, समथिंग ऐसा आ जाएगा आपका सीक्वेंस, टी एस ओ यू आर एन क्यू एल एम पी, ये आपका पजल आ जाएगी। थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये आ गई आपकी पजल। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंडिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है। देखिए ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, टी है, क्योंकि सबकी फेसिंग कहाँ ली है हमने, नॉर्थ ली है, ओके। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। मतलब सबसे बाएं ओर पे कौन बैठा हुआ होगा, बाएं पे टी बैठा हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द पर्सन आर मेंट टू स्टैंड इन अल्फाबेट ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टैंडिंग फ्रॉम एल, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर और पर्सन एक्सक्लूडिंग एल, एल को नहीं गिनना है, विल रिमेन अनचेंज। अब देखिए अगर यहाँ पे किया जाए, जो एल है, एल कहाँ पे है, यहाँ पे एल ये है, ओके। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एल से मूव करोगे, कैसे, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मूव करोगे और पूरे अल्फाबेट गिनते जाओगे एल से लेके आगे तक जितने आ रहे हैं। मतलब एल के नीचे कौन आएगा, एल आएगा, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस। मतलब आपको कैसे मूव करना है, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट मूव करना है। तो आपको बताना है कितने मेंबर की प्लेस अनचेंज रहेगी, और आपको एक्सक्लूड किसका करना है, आपको एक्सक्लूड करना है एल को, मतलब एल को आपको गिनना नहीं है। तो देखिए एल को आपने अगर नहीं गिना तो यहाँ पे किसकी प्लेस सेम है, यहाँ पे एन सेम आ रहा है ना, बाकी सब डिफरेंट आ रहे हैं, टी की जगह एस, एस की जगह आर, क्यू, ये सब डिफरेंट है, बस सेम कौन आ रहा है आपका, एन वाला आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1 मेंबर। अब आपको लास्ट में क्या बोला जा रहा है, एम और ओ के मध्य में कितने व्यक्ति स्थित हैं, मतलब खड़े हुए हैं, एम और ओ के बीच में कितने लोग हैं, बिटवीन एम एंड ओ। देखिए एम कहाँ पे था आपका, ये वाली पजल तो आपने बनाई नहीं, एम कहाँ पे आपका, ये एम है, और ओ कहाँ पे आपका, ये ओ है। एम और ओ के बीच में कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हो गए। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ई 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का इमीडिएट नेबर कौन कौन है। देखिए आपकी पजल है, आपकी पजल में एस ये है, एस का इमीडिएट नेबर यहाँ कौन आ रहा है, टी आ रहा है, और इस तरफ कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। तो टी और ओ दोनों का पेयर देखो कहाँ पे अवेलेबल है, टी ओ, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आपका, ओके। तो ये थी हमारी आरबीआई ग्रेड बी की पजल। अगर आपको और पजल चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में और पजल इंक्लूड करूंगी, ओके। अब मैं ऑन करूंगी अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।